जय भारत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे L&T फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, L&T फाइनेंस टू व्हीलर लोन, पर्सनल लोन और भी बिजनेस लोन और अदर तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो होने वाला है पर्सनल लोन के ऊपर, और जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो होगा आपको टू व्हीलर के लोन के ऊपर। तो खास करके ये कंपनी इन्हीं दोनों में डील करती है। तो अगर आप भी कहीं से भी लोन लेते हैं और आपकी इस कंपनी से लोन है और आप किसी भी कारण से ईएमआई को डिफॉल्ट कर जाते हैं या ईएमआई नहीं भर पाते या लोन का रीपेमेंट करने में आपको देरी हो सकती है, तो अब आपको क्या नए स्टेप्स लेने चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और कंपनी क्या करेगी और कंपनी क्या स्टेप्स लेगी, इनके बारे में डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी से, जितने भी चैनल पर नए आए हैं वो सभी के सभी जाएंगे और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो को देखते रहें। ये कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है और पूरे ऑल इंडिया में लोन का प्रोवाइड करती है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, ये पूरी तरीके से एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है और इसके ऑफिस आपको हर जगह ऑल इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ से अगर आप लोन लेंगे तो पर्सनल लोन में आपको जो इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है, और साथ साथ में ऑटोमेटिक पैसा जो है वो आपके अकाउंट से भी डेबिट होता रहता है। अब अगर मानते हैं आप एक ईएमआई बाउंस करते हैं तो पहला आपका बाउंस होगा, फिर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे बैंक के द्वारा। दूसरा आप अगर बाउंस करेंगे तो फिर आपका बाउंस होगा, फिर चार्जेस लगेंगे। इसी तरीके से चार्जेस जो है वो बैंक भी ऐड करती है और ये जो L&T कंपनी है वो भी ऐड करती है। तो अगर इन चार्जेस को रोकना चाहते हैं या इन चार्जेस को चाहते हैं कि आप पेमेंट ना करें, तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपका जो अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट नहीं है तो आप सेविंग्स अकाउंट को खाली करके छोड़ दें। इससे होगा क्या, वो माइनस में जाएगा पैसा, उसके बाद अपने आप ही जितना भी जाना है माइनस में जाता रहे, बाद में अकाउंट जो है अपने आप ही फ्रीज हो जाएगा। अब L&T की बात करते हैं। L&T कंपनी क्या करेगी? L&T कंपनी फर्स्ट मंथ तो सिर्फ कॉल करेगी, कॉल कर करके बार बार आपको रिमाइंडर देगी कि आपका जो भी लोन है वो ड्यू है, जल्द से जल्द आप पेमेंट करा दें, आपका लोन अभी ड्यू चल रहा है, जल्द से जल्द पेमेंट करा दें। इस तरीके का रिमाइंडर ये कंपनी आपको बार बार देती रहेगी। ठीक है, ये रिमाइंडर देना इनका काम है। इसके बाद जब आप 2 ईएमआई डिफॉल्ट करेंगे तो हो सकता है कि किसी तरीके का रिकवरी एजेंट या फिर नोटिस आपको देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे बैंक के जो चार्जेस है, और मैंने बताया कि पेनल्टी चार्जेस वो ऐड होते ही रहेंगे, और साथ साथ में ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं ये आपको पहुंचेंगे घर पे। रिकवरी एजेंट्स अगर घर पे पहुंचते हैं, अगर पर्सनल लोन लिया है तो वो इलीगल तरीके से आते हैं बिना आईडी कार्ड के। ना तो उनके पास आईडी कार्ड होता है, ना ही आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस। तो ऐसे में काफ़ी व्यक्ति समझ नहीं पाते कि इन एजेंट्स के साथ कैसे डील करनी है। तो इसके लिए हमारे चैनल पर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, या फिर उनको डायरेक्टली डिमांड पहले करना है कि आप अपना आईडी कार्ड और नोटिस लेकर आइए, उसके बाद आइएगा। ऐसे में लोन का कोई भी पेमेंट आपके साथ नहीं है, आपके साथ बातचीत नहीं कर सकता। तो आप सीधे सीधे नकार दीजिएगा पहले, जब तक वो लोन का आपका नोटिस नहीं लाते हैं या फिर आपकी आईडी कार्ड वो नहीं लेकर आते हैं, तब तक आप उनसे बातचीत ना करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं नोटिस के द्वारा। देखिए, नोटिस यहाँ पे 3 तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला जो नोटिस होगा वो सेक्शन 25 या सेक्शन 138 का नोटिस आपको मिलेगा। दूसरा जो नोटिस होगा वो लोन रिकॉल नोटिस, फिर तीसरा लोन डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस। इस तरीके के कई नोटिस आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब इन नोटिस का आना एक तरीके से, यहाँ पे मैं बता दूं कि सभी के साथ ऐसा होता है कि नोटिस आना ही कंफर्म है। क्यों नोटिस आना कंफर्म है? क्योंकि कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जिसमें कि कंपनी नोटिस जो है वो भेजती है लोन का रिमाइंडर देने के लिए। एक बात मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो आपने लोन लिया है वो है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन का मतलब ये होता है कि ये किसी तरीके का आपने यहाँ पे कुछ मॉर्गेज नहीं रखा, ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो अनसिक्योर्ड लोन में आपकी किसी तरीके की प्रॉपर्टी वगैरह जब्त नहीं होगी। तो मेनली किस चीज़ पे असर पड़ सकता है लोन का पेमेंट लेट करने में? तो सबसे पहले अगर आप लोन का पेमेंट लेट करने वाले हैं तो आप एक कंपनी को ऑफिशियली मेल कर सकते हैं कि अभी आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको 2 महीने या 3 महीने का समय चाहिए पेमेंट करने के लिए। एक ऐसी रिक्वेस्ट जो है आप कंपनी में भेज सकते हैं। भले ही आप एप्लीकेशन लिख कर भेजें
या फिर आप मेल करें ऑनलाइन, दोनों आपके पास सुविधा उपलब्ध है। जैसा आप करना चाहे आप अपने हिसाब से उनको एक जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हैं कंपनी को। अब दूसरी बात करते हैं, मान लेते हैं लाख रुपए का पर्सनल लोन था, आप नहीं पेमेंट कर पाएंगे फ्यूचर में, और आप अगर इसको सेटल कराना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सेटलमेंट भी होता है, इसका भी प्रोसेस होता है जिसमें आप 6 से 7 महीने डिफॉल्ट करने के बाद लोन को सेटलमेंट भी करवा के हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करवा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको हमसे बात करनी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पहुंचते हैं टू व्हीलर के ऊपर में। यहाँ पर पर्सनल लोन में सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, इसके अलावा कंपनी किसी और तरीके से आपके ऊपर लीगली एक्शन नहीं ले पाएगी अगर आपका 2 लाख से कम का लोन है। अगर 2 लाख से ज्यादा का लोन है तो फिर आपको लोन सेटल कराना इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो वो कंपनी बार बार आपके घर आकर और साथ साथ में कॉल नोटिस कर करके आपका जीना हराम कर सकती है, आपको परेशान और हैरान कर सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप लोन का सेटलमेंट करवा ले, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू व्हीलर फाइनेंस। तो टू व्हीलर फाइनेंस का जो लोन होता है दोस्तों वो होता है सिक्योर्ड लोन, लेकिन इसमें जो रिकवरी होती है वो भी होती है इलीगल तरीके से। इलीगल तरीके से जो इनके एजेंट्स हैं वो आते हैं और बाइक को जब्त करते हैं, जबकि ऐसा कहीं पे भी नियम और कानून नहीं है। जबकि लीगल तरीका ये है कि कंपनी को कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट में जाके उस बाइक का पोजीशन लेना होगा। पोजीशन लेने के बाद फिर वो आपको परेशान कर सकती है कि ठीक है आप अपना बाइक जमा कीजिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अगर स्कूटी या बाइक आपने कुछ भी फाइनेंस कराई है तो कुछ इलीगल तरीके से जो आपके लोकल गुंडे होंगे तो एक गुंडों की टीम आती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक नंबर याद कर लीजिए 112। अगर कहीं पे भी कोई रिकवरी एजेंट आपको रोक के बोलता है कि गाड़ी जमा करने के लिए, आप तुरंत 112 पे कॉल कीजिए और पुलिस को वहां पे बुला सकते हैं। बुला इस वजह से सकते हैं क्योंकि अगर उनके पास कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कि वो इलीगल तरीके से आए हैं, अगर वो आपको बोलते हैं कहीं ऑफिस पे जाने के लिए या उनके साथ कहीं चलने के लिए, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और ना ही गलती से उनके हाथ में चाबी देनी है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ बनती है तो आप वीडियो को रिकॉर्ड करते रहे, अपने कैमरा को ऑन कर ले और उन सभी का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे लाइव। ऐसे में क्या होगा कि कल होके अगर आप उनके ऊपर कोर्ट में केस डालेंगे, 50 लाख का कंपेंसेशन मांगेंगे, तो कंपनी को भरना पड़ेगा। कंपनी इस बिना पे भरेगी कि उन्होंने गुंडों को भेज के आपसे इलीगल तरीके से आपकी जो भी बाइक या स्कूटी थी उसकी रिकवरी करवाई। तो ऐसा कराना बिल्कुल ही क्राइम है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनियां ज्यादातर यही टैक्टिक्स अपनाती है, कुछ गुंडों को भेज देती है और बाइक को उठवा लेती है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ आती है तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखिए, एक उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करते रहे। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि 112 पे कॉल कीजिए अगर वो आपसे जबरदस्ती करते हैं या आपको कहीं पर लेके जाते हैं। अगर आप पेमेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं बाइक का, तो आप ज्यादा लंबे समय तक डिफॉल्ट नहीं कर सकते। 2-3-4 महीनों में ही आप लोन को क्लोज करने की कोशिश करें। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं बाइक वगैरह के केस में, क्योंकि बाइक वगैरह का फिर बाद में चल के पोजीशन आपको नहीं मिलेगा। आपको जब तक एनओसी क्लियर नहीं होगी तब तक आपको बाइक के आप पूरी तरीके से ओनर नहीं बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बाइक का या टू व्हीलर का लोन है तो उसको जल्द से जल्द ही क्लोज करवाने की कोशिश करें। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।